नमस्कार साथियों। अभी जो स्थिति है स्टाम्प में लिख के देना है ओपीएस के लिए, तो एनपीएस बेहतर है कि ओपीएस बेहतर है। ये जिनकी उम्र 2 साल बची है, जिनकी उम्र 25 साल बची है, उनके सबके मन में संशय है। तो संशय होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन हमारे शिक्षाकर्मी से बने जो संविलियन हुए हैं शिक्षक के एलबी संवर्ग के लिए, इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके लिए मुख्य तौर पे हमको ये समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार अगर 2022 से मान रही है तो 2012 से जो कटौती हो रही है, तो 2012 से 22 तक के जो बीच की राशि है हम ये राज्य सरकार को क्यों दें। जब हमारी सेवा को मान ही नहीं रही है तो हम राज्य सरकार को क्यों दें। तो ये 10 वर्ष हमारा बर्बाद हो रहा है। तो ये शपथ पत्र में लिखने से पहले इस बात को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्य तौर पे ये बड़ी बातें हैं और सबके लिए है। कोई ऐसा नहीं कि जो नया 2011 का नियुक्ति है या 2012 का नियुक्ति है उसके लिए लागू नहीं होगा। ये सबके लिए लागू होगा, क्योंकि 2012-13 से सबकी कटौती हुई है। तो ये 10 साल का जो राशि है वो सरकार हमसे क्यों लेगी भाई, जब हमारी सेवा को मान नहीं रही है। तो नंबर एक बात, अब ओपीएस लेना चाहिए कि एनपीएस में हमको जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे ओपीएस में ही जाना चाहिए, क्योंकि ओपीएस में पेंशन जैसे शब्द के लिए हमारे खाते से 1 रुपये भी नहीं कटेगी, है ना। जबकि एनपीएस में क्या होता था, हमारे खाते से 10% कटती थी और राज्य सरकारें अभी 14% कर दी थी, और वो मिला के एनपीएस खाते में जमा होता था। वो मार्केट पे हमारा पैसा लगता था, तब उसमें जो जो इंटरेस्ट मिलता वो मार्केट वैल्यू के आधार पे होती। जबकि ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं है, पेंशन के लिए 1 रुपये नहीं कटना है। दूसरा चीज़ ये है कि एनपीएस में जीपीएफ जैसा कोई शब्द नहीं था, और ओपीएस में जीपीएफ जैसा शब्द है, जिसमें हम अपने खाते से 12% की कटौती कराएंगे, जिसमें राज्य सरकार का जो दर इंटरेस्ट का है 7.1 है अभी वर्तमान में, उस दर से हमको उसमें ब्याज मिलना है, और रिटायर के समय में वो समग्र पैसा जितना कटा रहेगा ब्याज सहित वो हमको मिलना है, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आजीवन कोई टैक्स नहीं लगना है, और बीच बीच में हम इस राशि को निकाल के उपयोग भी कर सकते हैं, और इसको अपनी इच्छा अनुसार अधिक कटा भी सकते हैं। न्यूनतम आपको 6% अपने सैलरी का कटाना रहता है जीपीएफ में। तीसरी मुख्य बात यह है कि इसमें ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है, जो एक मुश्त 20 लाख का प्रावधान है, और जबकि एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। चौथी मुख्य बात यह है कि शासकीय कर्मचारी का अगर सेवा के दौरान देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को ओपीएस में पूर्ण पेंशन की पात्रता है, जबकि एनपीएस में जो पैसा जमा रहेगा, यानी आप शिक्षा कर्मियों की अधिकतम कितनी जमा होगी, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। अब सोचिए इस स्थिति में उसके पैसे पूरे चले जाएंगे राज्य सरकार के पास, उस जो 40% बचेगा उस पर क्या इंटरेस्ट मिलना है ये आप स्वयं जान सकते हैं। उसी पे पेंशन का निर्धारण होना है। तो एनपीएस कुल मिला के अच्छा नहीं है। तो ये मोटे मोटे तौर पे अभी जैसा कि दुर्ग के जेडी ने भी जारी किया है, और छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रांताध्यक्ष हैं, एक आध दो लोगों को छोड़ के बाकी सब ने अभी एक मोर्चा बनाया है, और निश्चित तौर पे थोड़ा सा लेट हुआ है। इस पहले थोड़ा दिन पहले बनना था। इसमें एक पॉइंट और जोड़ें कि क्रमोन्नति का भी लाभ मिले सबको, क्योंकि जिसकी प्रमोशन नहीं होनी है तो उनको उससे लाभ मिले, सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नति की लाभ मिले। भले भी हमको कोई एरियस का सुविधा न दे सरकार, हमसे भी उसमें लिखित ले कि हमको एरियस नहीं देना है करके, या हमको नहीं लेना है करके। तो क्योंकि इसमें अभी आप जो लेटेस्ट में प्रधान पाठक की जो पदोन्नति हुई है जो, उसमें आप मुख्य तौर पे देखिएगा 2005 का जो वेतनमान है वो 2007 का भी वेतनमान है जो प्रमोशन पाए हैं एचएम में, तो दोनों की सैलरी सेम है। ठीक इसी तरह अभी जो यूडीटी का प्रमोशन होगा, अगर मान लीजिए कोई 2005 का व्यक्ति प्रमोशन पाता है हिंदी विषय से या गणित विषय से या विज्ञान विषय से, और इसी प्रमोशन में यूडीटी में ही अगर 2011 का भी बंदा अगर प्रमोशन पाता है तो
दोनों की सैलरी सेम होगी। अब सोच लीजिए कि 2005 और 11 के अगर साथी की सैलरी सेम होगी तो कितना विसंगति है ना। तो इन्हीं सब को लेके मुख्य रूप से सेवा गणना की आवश्यकता है, और सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नति का लाभ मिले तो सभी साथियों को लाभ है। क्रमोन्नति में सभी को लाभ है, जिनका प्रमोशन होना है, जिनका नहीं होना है। तो ये जो मांग है ये सबके लिए सार्थक है। और अभी जो मोर्चा बनी है फिलहाल जो सामने है ओपीएस का, इस मुद्दे पे एक मोर्चा बनी है जिसमें हमको सभी जनप्रतिनिधियों के सामने जाकर अपनी ताकत भी दिखानी है, और दिखाने के लिए सबको एकजुट होकर तैयार भी रहना होगा। और सरकार की अंतिम वर्ष है तो इसलिए सभी साथी तैयार भी हो जाएं परिपक्व रूप से। और ये सरकार की अंतिम वर्ष है तो इसलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा अपने हक के लिए, क्योंकि पेंशन तो चाहिए सभी को, और पेंशन अगर सरकार हमको नहीं देती है तो सरकार को टेंशन देने के लिए भी तैयार रहें। जय हिंद।